हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर की फैक्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस सभी सीरीज़ में हम जितने भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, ये सभी विगत वर्षों में अक्सर पूछे गए हैं और आगामी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, वनडे एग्जाम का है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी के बारे में। पहला फैक्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। जैसा कि विश्व बैंक जिसे IBRD भी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्या है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, किसके समझौते के तहत? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में की गई थी। हमें याद रखना है किस समझौते के तहत? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। कब की गई थी? दिसंबर 1945 1945 में। और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 189 है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे IDA के नाम से भी जाना जाता है। तो IDA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 में की गई थी और इसके सदस्यों की संख्या 173 है। IDA को ही काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, IDA को ही विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या उदार ऋण खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की, ये तीन इसके अन्य उपनाम हैं। IDA को ही विश्व बैंक की तीसरी खिड़की भी कहा जाता है, उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है और रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। और इंग्लिश में सॉफ्ट लोन विंडो भी IDA को ही कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि IDA से प्राप्त ऋणों पर हम इससे जो भी लोन लेते हैं उस पर ब्याज नहीं देना होता है। अगला आता है IFC का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IFC की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। कब? जुलाई 1956 में। और IFC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह वॉशिंगटन में है। अगला आता है IMF। हम सभी ने नाम सुना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय अनुसार, किसके? ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 24 दिसंबर 1945 को की गई थी। IMF की स्थापना 24 दिसंबर 1945 को की गई थी, जिसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 189 है। अगला क्वेश्चन है, इसका IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। तो विश्व बैंक हो चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, इन सभी के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही है। अगला आता है विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। कौन से? दीर्घकालिक ऋण, अर्थात लंबे समय के लिए वर्ल्ड बैंक लोन उपलब्ध कराता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष छोटे कम समय के लिए लोन उपलब्ध करने का कार्य करता है। अगला आता है, हम एशिया जोन पे आ जाएं तो एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहा जाता है। तो ADB की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय तो हर किसी को पता है। ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक का इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पर? मनीला में है। और इसके सदस्यों की संख्या 67 है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। कब? 1966 ऑफ दिसंबर। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके सदस्यों की संख्या 185 है। काफ़ी महत्वपूर्ण अगला फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ही वर्ष 1969 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा चुका है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। अगला आता है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO भी कहा जाता है।
खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका मुख्यालय कहाँ है और यह कब निर्माण या अस्तित्व में आया था? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, कब? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। कहाँ है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय? इटली के रोम में, और इसके सदस्यों की संख्या 194 है। अगला है WHO, हम सभी ने नाम सुना और काफ़ी अभी चर्चा में भी बना हुआ है। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कहें विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर है, और इसके सदस्यों की संख्या 194 है। अगला, WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला का नाम बताएं। WHO की एकमात्र भारत की तरफ से महिला रही हैं जो अध्यक्ष बनी है, उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या है? राजकुमारी अमृता कौर। क्या नाम है? राजकुमारी अमृता कौर। अगला आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है, हम सभी को पता होना चाहिए यूनिसेफ कैसी है। तो यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमें याद रखना है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला आता है गेट। गेट में हमें याद रखना है GATT स्पेलिंग में, नॉट GAT। GATT गेट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, 1947 में हुई थी। वहीं 1 जनवरी 1955 से ही गेट को ही WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था। गेट का ही बाद में नाम परिवर्तित WTO कर दिया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को, 1995 को। इसके मुख्यालय कहाँ है WTO का? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और उसके सदस्यों की संख्या 164 है। वहीं WTO का लास्ट जो 164वां सदस्य था वह कौन बना है? तो हमें याद रखना है WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था। और WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? WTO को ही कहा जाता है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1996, दिसंबर 1996 में हुआ था। अब बात करें यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि अभी हमने यूनिसेफ की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 196 यूनेस्को के सदस्यों की संख्या है। वहीं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के प्रमुख शहर पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस, जहाँ पर एफिल टावर है, और पेरिस को ही फैशन की नगरी भी कहा जाता है। अगला आता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जिसे कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। राष्ट्रमंडल में वर्तमान समय तक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है। इसकी स्थापना कब की गई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं? जिन पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश या ब्रिटेन कहें या ब्रिटिशर्स कहें, इनका आधिपत्य या शासन रहा है, वे सभी कॉमनवेल्थ कहे जाते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य केवल वही हैं जिन पर ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं शासन रहा है। अगला आता है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। अगला आता है ओपेक। ओपेक का हम सभी ने नाम सुना ही है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 14 नवंबर 1960 को ओपेक की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना है जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है वहाँ पर। और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में की गई थी। ओपेक की स्थापना बगदाद में की गई थी। अगला आता है नाटो। नाटो की स्थापना कब की गई थी?
तो नाटो की स्थापना 12 देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना 12 देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर की थी। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन। क्या होता है? उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के प्रमुख शहर ब्रुसेल्स में है। और नाटो में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो 29 है। अगला आता है आसियान। काफ़ी महत्वपूर्ण है आसियान। आसियान का गठन कब किया गया था? इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? आसियान की बात करें तो आसियान का जो गठन है यह 8 अगस्त 1967 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है और इसके सदस्यों की संख्या 10 है। अगला आता है एपेक। एपेक की स्थापना कब हुई थी? तो एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में एपेक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है और सदस्यों की संख्या 21 है। अगला आता है नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना कब की गई थी? तो नाफ्टा की स्थापना कब की गई थी? 1992 में नाफ्टा की स्थापना की गई थी। और अगला आता है इफ्टा। इफ्टा का फुल फॉर्म होता है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम में 3 मई 1960 को की गई थी। 3 मई 1960 को स्टॉकहोम में इफ्टा की स्थापना की गई थी। अगला आता है G8। जैसे कि G7, G5, G8 कंट्रीज़ हैं, ऐसे ही G8 जो होती हैं जिसका 8वां सदस्य रूस बना था। तो G8 की स्थापना कब की गई थी? तो G8 की स्थापना 1975 में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में की गई थी 1975 में, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में हुआ था। कहाँ पर? रम्बोनिलेट। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, G8 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। अगला आता है D8। D8 का फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग 8। डेवलपिंग 8 अर्थात D8 का गठन या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जून 1997 में इस्तांबुल में की गई थी। G15 की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो G15 की स्थापना सितंबर 1989 में की गई थी। कब की गई थी G15 की स्थापना? सितंबर 1989 में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला आता है G20। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1999 में बर्लिन में की गई थी। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में की गई थी। अगला आता है अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब की गई थी? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई थी। कब? 1964 में अंकटाड की स्थापना की गई थी। और इसके प्रतिपादन या इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अंकटाड की स्थापना का श्रेय, प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिश को जाता है। किसे? डॉक्टर राउल प्रेबिश को। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला आता है इब्सा। IBSA। इब्सा की स्थापना कब की गई थी? तो इब्सा की स्थापना 2003 में की गई थी, जिसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से हैं? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इब्सा के सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? या फिर ब्रिक्स के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है ब्रिक्स के सदस्य देशों के नाम क्या हैं? BRICS। पहला आता है ब्राज़ील। अक्सर लोग यहाँ ब्राज़ील की जगह ब्रिटेन पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। तो पहला सदस्य कौन है? ब्राज़ील, फिर है रशिया, फिर इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब बात करें ब्रिक्स की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में येकातेरिनबर्ग जो कि रूस का एक शहर है, यहाँ पर की गई थी। कब? 2009 में। अगला आता है
हिमतछेश, क्या नाम है? हिमतछेश, जिसका पूर्व नाम M7 भी था। तो हिमतछेश या हिमतछेश जिसका पूर्व नाम M7 था, इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो M7 की स्थापना 5 मार्च 1997, 5 मार्च 1997 को मॉरिशस के पोर्ट लुई में की गई थी। अगला आता है शंघाई 5। शंघाई 5 एक समूह है जिसमें 5 देश हैं प्रमुख: रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देशों का संगठन है शंघाई 5। तो इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी बात करें कि शंघाई 5, तो इसका पहला शिखर सम्मेलन किया गया था। तो इसका शिखर सम्मेलन 1966 में शंघाई में किया गया था। बाद में जून 2001 में इसमें छठा राष्ट्र उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है। कब? जून 2001 में शंघाई 5 में एक अन्य राष्ट्र उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तन करके शंघाई 5 की जगह शंघाई 6 हो जाता है। अगला आता है कोलंबो योजना। अब कोलंबो योजना है तो हम सभी को पता है कि कोलंबो कहाँ है और यह किस देश में है, तो यह उसी से संबंधित होगा। तो जैसा कि कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, तो कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ है। कब से? 1950 से हुआ है, जिसका सचिवालय कोलंबो जो कि श्रीलंका का प्रमुख शहर है यहीं पर है। अगला आता है मर्कोसुर। मर्कोसुर कब से प्रभावी या लागू हुआ है? तो हमें याद रखना है मर्कोसुर जनवरी 1994 से प्रभावी हुआ है। अगला आता है OIC। OIC का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है इस्लामिक सम्मेलन संगठन। क्या होता है? इस्लामिक सम्मेलन संगठन, OIC, नॉट IOC। ठीक है, IOC याद नहीं रखना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो OIC की स्थापना मई 1971, मई 1971 में की गई थी, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब के जेद्दा में है। और इसके सदस्यों की संख्या 57 है। किसके? OIC, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक सम्मेलन संगठन। अगला आता है बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है। इसका नाम है बेनेलक्स। बेनेलक्स किन देशों का व्यापारिक संघ है? तो बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेनेले, ये 3 शब्द वहीं से मिलकर निकलते हैं। तो बेनेलक्स व्यापारिक संघ है, इसकी स्थापना 1948 में, कब? 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, यहाँ पर है। और अंतिम फैक्ट आता है गुयाम, GUAM। गुयाम की स्थापना कब की गई थी? तो गुयाम की स्थापना मई 2006 में की गई थी। कब की गई थी? मई 2006 में की गई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी दृष्टि से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।